नमस्कार। क्या भारत एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में आपकी रसोई का खर्च और बिजली के दाम आसमान छूने वाले हैं? इंटरनेशनल गैस यूनियन यानी आईजीयू की एक नई और बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस रिपोर्ट में भारत को एक गंभीर चेतावनी दी गई है, जो अगर सच साबित हुई तो देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है। अगले 5 मिनट में हम इस रिपोर्ट की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर भारत इस बड़े खतरे के जाल में कैसे फंसता जा रहा है। भारत पिछले काफी समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस पर निर्भरता बढ़ाना चाहता है। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर हिस्से तक सस्ती गैस पहुंचे, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आईजीयू की ताजा रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ एलएनजी आयात करने की क्षमता बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। भारत ने हाल के वर्षों में विदेशों से गैस मंगाने के लिए टर्मिनल तो बना लिए हैं, लेकिन उस गैस को देश के भीतरी हिस्सों तक पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन नेटवर्क चाहिए वो उस रफ्तार से तैयार नहीं हो पाया है। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भी देश में गैस की खपत वैसी नहीं बढ़ रही है जैसी उम्मीद की गई थी। अगर पाइपलाइन का यह जाल तेजी से नहीं फैलाया गया तो अरबों रुपए के ये टर्मिनल सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह जाएंगे। संकट सिर्फ पाइपलाइन तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और युद्ध की स्थिति से जुड़ा है। भारत अपनी एलएनजी और एलपीजी की जरूरतों के लिए कतर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस जैसे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सबसे डराने वाली बात यह है कि कतर से आने वाली गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलद मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा है उसने इस समुद्री मार्ग को दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बना दिया है। रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर इस रास्ते में जरा सी भी बाधा आई तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। गैस की सप्लाई रुकते ही देश में हाहाकार मच सकता है और कीमतें रातों रात ऐसी बढ़ेंगी कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत के पास इससे बचने का कोई रास्ता है? रिपोर्ट में कुछ अच्छी खबरें भी दी गई है, लेकिन उनके साथ कड़ी शर्तें जुड़ी है। आईजीयू का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध और तनाव कम होता है तो अगले कुछ सालों में दुनिया भर में गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें गिर सकती है। इसके अलावा एशिया के कुछ देशों में गैस की मांग कम होने से भी भारत को सस्ती गैस मिलने का मौका मिल सकता है। लेकिन रुकिए, यह फायदा हमें तभी मिलेगा जब हमारा घरेलू गैस बाजार लचीला और प्रतिस्पर्धी होगा। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस कितनी भी सस्ती क्यों ना हो जाए, भारतीय उपभोक्ताओं तक उसका लाभ कभी नहीं पहुंच पाएगा। रिपोर्ट के सुझावों पर गौर करें तो सरकार को तुरंत युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। खासकर उत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के इलाकों में स्थिति बहुत खराब है। यहां पाइपलाइन नेटवर्क इतना सीमित है कि उद्योगों तक गैस पहुंचते पहुंचते बहुत महंगी हो जाती है। नतीजा यह होता है कि आज भी देश की बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां गैस की जगह कोयले का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर और सस्ता मानती है। जब तक सरकार गैस ट्रांसपोर्ट शुल्क में सुधार नहीं करती और बाजार आधारित मूल्य निर्धारण यानी प्राइसिंग रिफॉर्म्स को लागू नहीं करती, तब तक उद्योग गैस की तरफ नहीं मुड़ेंगे। सिर्फ सस्ती गैस मिलना काफी नहीं है, उस गैस को उद्योगों तक सस्ती दरों पर पहुंचाना और एक पारदर्शी नियम बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अंत में यह समझना जरूरी है कि अगर भारत इन सुधारों को तेजी से लागू कर लेता है तो प्राकृतिक गैस हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा को एक नई ताकत दे सकती है। इससे न केवल उद्योगों को सस्ता ईंधन मिलेगा, बल्कि प्रदूषण कम करने की लड़ाई में भी भारत को बड़ी जीत मिलेगी। लेकिन अगर हम अब भी नहीं जागे और केवल कागजों पर योजनाएं बनाते रहे तो आने वाला ऊर्जा संकट हमें बहुत पीछे धकेल सकता है। यह वक्त है ठोस कार्रवाई का और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का, ताकि भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर हमारे देश की चूल्हे चौके पर न पड़े। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर आपको सचेत करते रहें, तो अभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ।
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।